अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रफ़ीक मुगल। आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। आज हम मौजूद हैं क्यू सिनेमा, जहां पर ईद उल फितर पर रिलीज़ होने वाली फ़िल्म दिल दगाबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस मौका पर फ़िल्म में काम करने वाले आर्टिस्टों से हम बात करेंगे और उनसे टॉक करेंगे कि वो इस फ़िल्म के हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके चलते हैं। हर वक्त अपनी छत पे बाल सुखा रही होती थी। अरे बेचारी, वो तो बड़ी प्यारी बच्ची है। बहुत प्यारी है। ये हर जगह मौजूद होते हैं, ये खैर भी है। जब भी लाहौर आते हैं प्रमोशंस की बात कर रहे थे तो जितना प्यार मिलता है यहाँ से द वार्मथ दैट वी गेट हमेशा, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज आप लोगों से मिलके। और ऑल्सो द फैक्ट कि हमारी फिल्म दगाबाज इज रिलीजिंग जस्ट इन अ फ्यू, so I'm feeling a bit overwhelmed and इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ट्रेलर देखा, आप लोगों को कैसा लगा? या बिल्कुल बिल्कुल, बट आपने ये देखा कि कितनी इवेंटफुल फिल्म है, इसमें शादी है, ड्रामा है, इमोशन है, डांस है, एंड देन देयर इज एन एलिमेंट ऑफ some supernatural activity. So मेरे लिए इस तरह की फिल्म पहली है, although rom-coms हमारे यहाँ commonly बनती है, this is more like a family drama which is very entertaining and पैसा वसूल. So इतनी जल्दी शूट करने में वाकई नहीं पता चला कि किस तरह गुजर गया, किस तरह इतना heavy duty project हमने we were able to finish it in the timeline that was locked for the schedule. लेकिन अब जब मैं देखती हूँ ट्रेलर या जैसे गाना देखा मैंने आज, हमारा बाय द वे गाना रिलीज हो रहा है, ये बहुत खूबसूरत ट्रैक है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स फ्रॉम द फिल्म। जब देखते हैं तो फिर पता चलता है, नो, सो एज एन आर्टिस्ट आई एम वेरी हैप्पी टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दगाबाज दिल एंड सच अ फन जॉय राइड। वजाहत एंड शाजिया both made sure कि हम लोग का बहुत ख्याल रखा जाए. That's how we were able to actually finish the film, because we were taken such good care of, and the environment on the set and the fun. So I hope that reflects onto the screen and to the viewers as well. जी, हर मूवी में, हर फैमिली में, हर ख़ानदान में, स्पेशली शादियों में एक फितना ज़रूर होता है, और इस दफ़ा ये है फितना। तो वे खुद बताएंगे उनका क्या रोल है और कैसा लगा मूवी करके। वो साल वाली बात मुझे लाहौर आके समझ आती है कि इनकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है यहाँ। कमाल भाई, मारो इसे मारो। मिस्टर मोमिन साकिब, थैंक यू सो मच और सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया फॉर बीइंग हियर विद अस। और मैं कहूँगा कि मूवी हमने अभी भी कंप्लीट नहीं की, जिस टीम ने ये मूवी कंप्लीट करनी है वो टीम आज यहाँ पे बैठी है। सो आप लोगों के साथ मिलके हम एक टीम है जिसने इस मूवी को लोगों तक पहुँचाना है, और जब ये ईद पे लोग देखेंगे और ये मूवी एंजॉय करेंगे तब जाके हमारा काम कंप्लीट होगा। तो आप सभी इस टीम का हिस्सा है। वी आर टुगेदर टीम हियर, इट्स नॉट जस्ट अस। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक इस मूवी का ताल्लुक है, ऑफ कोर्स हमने बड़े दिल मेहनत, वजाहत भाई इज अ फिनोमिनल डायरेक्टर, वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, जिन्होंने बड़े दिल से, ऑनेस्टी के साथ और बड़ी अपने, इनका जो बड़ा कमाल किस्म का स्किल है उसके साथ कम टाइम में मूवी बनाई है। लेकिन ये रीजन नहीं है आपको देखनी चाहिए, या आपको मूवी क्यों देखनी चाहिए, बिकॉज मुझे ये फील होता है कि दिस इज एक्चुअली अ कंप्लीट पैकेज। क्योंकि इस वक्त हमारी आवाम जितनी, मतलब हर कोई अपनी जिंदगी की टेंशनों से गुजर रहे हैं, वी ऑल नीड अ मोमेंट टू अनवाइंड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये प्रोड्यूसर भी हैं और ये इतनी ज़बरदस्त प्रोड्यूसर हैं, तो मेरी बीवी भी हैं, लेकिन अगर नहीं होती तो मैं कर लेता शादी।
इतनी अच्छी प्रोड्यूसर हैं, ये आपको फिल्म के बारे में बताएंगे। मैं बस यही कहूँगी कि हमें सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सबको पता है सिनेमा का इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है और मुल्क के हालात भी हमारे क्या हैं। इस टाइम पे मूवी बनाना एक हम लोगों के लिए एक डिसीजन था कि करनी है कि नहीं करनी है, बट आई गेस वी टुक अप द चैलेंज। हम फिल्म के साथ उनकी सपोर्ट बहुत थी, तो ये एक टाइम लाइन में जो हमने ख़त्म किया है, जिस दिन सबने बताया कोई ऑफ डेज नहीं थे, जिस दिन एक्टर्स का ऑफ था वो डबिंग करा रहे थे। एवरीबडी ओन दिस प्रोजेक्ट बिकॉज सबका दिल था कि हम ईद पे आएँ और थोड़ा सिनेमा का रिवाइवल भी हो, लोग बाहर निकलें और इन्जॉय करें। तो इस मकसद से बनाइए। पैसा तो अल्लाह जानता है कि बने ना बने, लेकिन एक हमने दिल से एक चीज़ लेबर ऑफ लव दैट वी आर ब्रिंगिंग आउट, ताकि लोग वापस सिनेमा घरों में आएँ और लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि वो फिल्म बनाएं। सेट्स बनाए हैं और आपको पता है सेट्स जल्दी बन जाते हैं। 5वीं फिल्म है मेरी, तो वही टीम है जिसने पहली 4 फिल्म किया, तो बहुत हम जल्दी एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। तो हमें 4 दिन लगा होगा पहला सेट बनाने के लिए, फिर ब्रेक्स आती हैं, तो वो सारा हुआ है। गाना भी जितना 3 दिन में शूट होता है ऐसा ही किया हमने, तो वो जल्दबाजी नहीं हुई। लोग स्ट्रेच में काम करते हैं इसलिए साल लग जाता है कि अभी हम 15 दिन शूट करके ब्रेक लेंगे, फिर हम अगस्त में करेंगे। तो हमने ब्रेक नहीं लिया, बिल्कुल स्ट्रेट शूट किया। नंबर ऑफ सीन वही हैं जो 2-3 दिन की शूट करते हैं, उतनी किया हमने। तो उस टाइप की जल्दबाजी नहीं, दगाबाजी भी नहीं, और ये है कि एफिशिएंट मॉडल दैट आई फॉलोड। मैंने एक्चुअली बचपन में बहुत ज़्यादा थिएटर किया है। शहनाज शेख जो हमारी वेटरन है, when I was 10, 11, I think 10 साल से लेकर 13-14 साल तक मैंने बहुत ज़्यादा थिएटर किया। फिर मैं राणा साहब के साथ एक्टिंग किया, मुझे बचपन से बहुत शौक था। एंड बिफोर माय वायरल वीडियो 2019 मैंने लंदन के बहुत बड़े एक्टिंग स्कूल से पार्ट टाइम क्लासेस भी लिए, बट दैट वाज ऑल फॉर फन। आई नेवर थॉट कि मेरी फुल टाइम करियर बनेगा। बट जो एक्टिंग का एक्सपीरियंस है, कोर्स वजह के साथ मैंने पहले भी काम किया, इसके बिस्मिल में किया है काम। एक्चुअली तीसरा प्रोजेक्ट है ये मेरा इनके साथ, तो इट्स अ लवली एक्सपीरियंस। यू नो अगर आगे कोई और अच्छी चीज़ के विचार तो करेंगे, बट ओवरऑल यार इट्स फन। मुझे तो लगता है कि उन्होंने काम ही सबसे ज़्यादा फाद मुस्तफ़ा और मयूर से एक साथ फिल्मों में किया, इसलिए लोग पसंद करते हैं और आदी हो गए हैं और वो उनको अच्छा लगता है। तो ये मेरी पहली फिल्म है महविश के साथ। उम्मीद है कि लोग हमें भी पसंद करेंगे और अगली दफ़ा कहेंगे कि अली और महविश दोबारा किसी फिल्म में आए। अली और मैं जो है वो वी हैव बीन फ्रेंड्स एंड कभी हम जब भी मिलते थे कहते थे यार वी मस्ट वर्क टुगेदर। So little did I know that finally we'll be able to do a film together and a project like this, which is so fun and entertaining. तो बहुत मज़ा आया। There's this very because we were friends, I think also उस वजह से भी कि जब हमने काम शुरू किया तो एक वो awkwardness नहीं थी। There was this very friendly exchange and energy exchange which really helped. सिनेमा कल्चर कोविड के बाद टूट गया है। उससे पहले इतनी कंट्रोल नॉनी थी, हमारी पहली 2 फिल्में नॉनी थी और लोग आ जाते थे देखने। अब ये घबराहट है, नर्वसनेस है प्रोड्यूसर्स में कि अगर ईद पे नहीं रिलीज की तो शायद बिल्कुल ना चले। अच्छी फिल्में आई। आई होप ये फिल्म चले जिस तरह अमेरिका में टॉप वन चली थी तो लोगों ने कहा कि सिनेमा इज़ नॉट डेड, चलो वापस। और इंडिया में जवान पठान जब आई तो लोगों ने कहा नहीं सिनेमा इज़ नॉट डेड। हमारे यहाँ मौला जट है तो लोगों ने ये कहा, बट इस साल पता नहीं क्यों थोड़ा सा शायद लोग एक स्टेप बैक लिया हमने कि देखते हैं क्या जायज़ा होता है। तो आई थिंक डिमांड सप्लाई के ऊपर चलता है। साथ जो अंग्रेजी फिल्म है अगर उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा शोर मिलेंगे। और हम एक हद तक रिक्वेस्ट करते हैं, आपने ठीक कहा, बिल्कुल सारे प्रोड्यूसर कहते हैं हमारा बढ़ा दो, हमारा बढ़ा दो, पर सिनेमा का राइट है कि वो डिमांड सप्लाई करता है। ट्रेलर से भी ये बात काफ़ी वाज़ेह है कि बोथ आर इन लव विद Exactly. But then again, like Mohammed said, मैं खुद क्या कहूँ? लेकिन yeah, basically we can call it a love triangle maybe. लेकिन मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी था कि मैं अगले साल बनाऊँ, तो इसलिए काफ़ी जो एक 6 महीना स्क्रिप्ट राइटिंग में लगता है वो रेडी था। मैंने अच्छा प्रोडक्शन तो कर ही लेंगे। और यू राइट कि उन्होंने कहा था कि सिर्फ 2 फिल्में, 2 पाकिस्तानी 1 इंग्लिश, तो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा अच्छा चलिए ड्रामे साइड पे करते हैं,
ये 3-4 महीने हम फोकस करके इसको बनाते हैं। ये अपॉर्चुनिटी की वजह से जल्दी थी। बकरा पे मेरे ख्याल में और है तो मुझे लगती सारा मिडिल ईस्ट लगती है, US, कनाडा, UK बड़ी अच्छी मार्केट्स हैं कुछ फिल्मों के लिए, तो लगती है 10 बार एक ही दिन में। पाकिस्तान सबसे बड़ी मार्केट है लेकिन बड़ी क्लोज मार्केट है दुबई और लंदन, UK एक्चुअली मैनचेस्टर, तो ये करीब करीब आ गई है। ओके सर, थैंक यू।